यह है कि भागवत के इस बयान को तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुले दिल से स्वागत किया है। धर्मगुरुओं ने यहां तक कहा है कि संघ प्रमुख के इस बयान के बाद हिंदू मुस्लिमों के बीच अब एकता और भाईचारा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। ओवैसी और दिग्विजय सिंह ने भागवत के बयान पर करारा पलटवार किया है। दिग्विजय ने तो भागवत के बहाने मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला है। आखिरकार मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसका स्वागत करेंगे। भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। सच है, हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर भागवत ज्ञान, सबका डीएनए एक समान। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग पर बोले संघ प्रमुख, ऐसा करने वाले हिंदुत्व के विरुद्ध। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। भागवत को मुस्लिम धर्म गुरुओं का समर्थन, हिंदू मुस्लिम एक पर सियासी बवंडर। मौका किताबी, मौसम चुनावी, जुबा मजहबी, बात हिंदुस्तानी। जी हाँ, मौका था किताब लॉन्चिंग का। संघ प्रमुख मोहन भागवत गाजियाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की किताब वैचारिक समन्वय एक व्यावहारिक पहल के विमोचन के लिए पहुंचे थे। इस किताब में अयोध्या बाबरी विवाद पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि बात मजहबी होगी ही। ऊपर से अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग करने वालों पर भी करारा हमला बोला। भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का हिंदू संगठन वीएचपी से लेकर तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुले दिल से स्वागत किया है। सच है, हम मानते हैं कि हम सबको जोड़ने वाला तत्व भारतीयता है। एक माँ की हम सब संतान हैं। वो और मुसलमान, हम सबका डीएनए एक होने के कारण हमें कोई मौलिक मतभेद नहीं। मतभेद राजनीति से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसका स्वागत करेंगे और बेहद शानदार तरीके से जो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज़ फंसी होगी, वो आज के उनके बयान के बाद मामला जो है वो साफ हो गया है, क्रिस्टल की तरह। सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात
भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा। आज के बाद जिस तरीके से नए भारत का इतिहास लिखा जाने वाला है, जिसमें मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा, हमारी संस्कृति होगी, हमारी तहजीब होगी, हमारा जो हम साथ मिलकर जिस तरह के दोनों समाज काम करते हैं, वो सब होने वाला है। इसमें कड़वाहटें कम होती चली जाएंगी और मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। बात धर्म की हुई। मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। धार्मिक लोगों ने संघ प्रमुख के बयान को खुले दिल से अपनाया। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही संगठनों के नुमाइंदों ने इसका जोरदार स्वागत किया। लेकिन सियासत को ये कहां मंजूर। सियासतदां की जुबानों पर वही बात, सियासी बोल। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आए। ओवैसी ने भागवत पर पलटवार करते हुए कहा कि लिंचिंग वाली नफरत हिंदुत्व की देन है। RSS के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्र मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। न सिर्फ ओवैसी बल्कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी भागवत के बयान को आड़े हाथ लिया। दिग्विजय ने कहा, मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी देंगे? यदि आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वो सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने सही कहा है, हम पहले भारतीय हैं, लेकिन हुजूर अपने शिष्यों को तो पहले समझाइए। वे मुझे कई बार पाकिस्तान जाने की सलाह दे चुके हैं। देखते हैं। बहरहाल संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी से लगातार जबरन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। योगी सरकार भी धर्मांतरण को लेकर सख्ती बरत रही है। साथ ही कुछ ही महीनों बाद यूपी में चुनावी बिगुल बजने वाला है। यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। सरकार बनाने में मुस्लिम वोटरों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में चुनाव के पहले भागवत के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में मुसलमानों को साथ लेकर चलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।